हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का होगा। और ये टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कई बार ये देखने को मिलता है प्रश्न। तो देखिए आज इस पर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारा प्रश्न क्या होगा, गॉस थ्योरम होगा और गॉस थ्योरम को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछता है आपका एग्जाम में, राइट गॉस लॉ एंड प्रूव इट। पहले तो आपको गॉस लॉ पूछता है और इसको प्रूव करने के लिए भी कहता है। तो गॉस लॉ को समझने के लिए हम लोग को समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, और इसका फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ये ई ए कॉस थीटा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और एरिया जो होता है वो एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें जो थीटा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। खैर हम चलते हैं गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम क्या कहता है देखिएगा, यहाँ हम लोग गॉस थ्योरम लिखेंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ देखिए गॉस लॉ कहता है कि यदि आपका कोई इनक्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस या इनक्लोज्ड सरफेस कर लेंगे, और इसके अंदर कोई आपका चार्जेस रखा गया है, तो इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू यानी फाई जो होगा वो आपका टोटल चार्ज जो कि इनक्लोज्ड चार्ज होगा इसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है। तो गॉस थ्योरम बस ये कहता है यदि किसी बंद सरफेस में आपका चार्जेस रखा गया है, अगर चार्ज क्यू रखा गया है, तो इस बंद सरफेस से क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो टोटल इनक्लोज चार्ज और 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है। तो अर्थात फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। ये गॉस थ्योरम कहता है, ये गॉस लॉ है। इसके बाद हम लोग इसको प्रूफ देखेंगे। फिलहाल इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू Gauss law, the value of electric flux, the value of electric flux passed through any enclosed passed through any enclosed surface is equal to the 1/ε0 times 1/ε0 times of total charge inside the surface, देखिए कहता क्या है, यदि आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अगर Q है, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो टोटल चार्ज और ε0 टाइम्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी टोटल जो चार्ज होगा इनक्लोज जो चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। यानी फाई का जो वैल्यू होगा वो आपका आ जाएगा 1/ε0 ई इनक्लोज। ये आपका गॉस थ्योरम होता है। अब इसके बाद जो होगा हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो देखिए इसके प्रूफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ इसके लिए हम लोग मान लेते हैं हमारे पास देखिए एक चार्ज है Q, ठीक है, और इससे r दूरी पर जो भी प्रूफ करना होगा तो इसके r दूरी पर यानी r डिस्टेंस पे आपको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसमें कितना चार्ज रखा गया है Q, और ये जो सरफेस है वो Q चार्ज से r डिस्टेंस पे यानी रेडियस इसका जो गॉसियन सरफेस का लिया गया है वो आपका r लिया गया है। अब क्या करते हैं कि देखिए हमेशा किसी भी सरफेस पर, जब किसी सरफेस की बात करते हैं तो इस सरफेस का एक एरिया वेक्टर होता है, और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है।
और यदि कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसमें चार्ज रखा गया है, क्यू चार्ज रखा गया है, तो उस सरफेस से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होता है, वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कोई आपके सरफेस है, अच्छा सरफेस हो गया, और इससे अगर मान लीजिए इनसाइड का चार्ज रखा गया है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वो हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर निकलता है। और जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज है और ये चार्ज के r डिस्टेंस पर हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है। ये गॉसियन सरफेस जो है वो आपका स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस आपका है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस हम यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी एरिया dA मान लेते हैं। एक छोटा सा आपका एरिया है जिसकी एरिया आप मान सकते हैं dA, इसके एरिया आप मान सकते हैं dA। और जो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये भी सरफेस पे आपका होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सरफेस पे आपका होता है परपेंडिकुलर होता है। अब इसको हम लोग प्रूव करना है कि गॉस थ्योरम से कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनक्लोज्ड, ये प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करेंगे। यहां से चलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए यदि आप गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, गॉस लॉ को देख रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E phi इज इक्वल टू, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। और अगर आप चाहें तो इसको है ना सोल्व करके लिखेंगे तो EA cos थीटा फॉर्मूला होता है, तो फाई इज इक्वल टू होता है EA cos थीटा होता है। यदि एरिया वेक्टर आपका स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर दिया गया है तो जो एरिया होगा वो DA लेंगे, अर्थात यदि आपका स्मॉल एरिया है तो यहाँ पर DA लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर जो आपका होगा वो DA स्मॉल एरिया होगा। एक छोटे से एलिमेंट के लिए, पूरा सरफेस के लिए नहीं लिया गया है, एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिया गया है, तो आपका जो एरिया होगा वो DA होगा। और इसको एरिया वेक्टर से दिखाते हैं, हमेशा क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर। और जो इनक्लोज्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है आपका, वो भी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात दोनों 90 डिग्री का एंगल पर है इससे, सरफेस से, ठीक है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होगा इसका मतलब ये है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों वेक्टर होता है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन, जैसे ये हमारा सरफेस है ना, इस पे 90 डिग्री के एंगल पर एक एरिया वेक्टर है और इसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एलिमेंट के लिए लिए हैं, तो E इंटू DA और E इंटू DA cos थीटा भी लिख सकते हैं, जहाँ थीटा कितना रहेगा आपका, 0 डिग्री रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे, E DA cos थीटा। अब एक मिनट, यहाँ पर अगर आप स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल आएगा, यानी कि जब आपका DA लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या रहेगा, D phi भी रहेगा। स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दिस सरफेस एक स्मॉल होगा, बहुत ही कम होगा, तो D phi लिखेंगे। और यहाँ आ जाएगा आपका E DA cos थीटा। अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे D phi का इज इक्वल टू, इधर आपका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ चार्ज कांस्टेंट रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करेगा वो आपका भी कांस्टेंट रहने वाला है, और एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये भी चेंज नहीं कर रहा है, तो ये आपका cos थीटा भी कांस्टेंट रहने वाला है। हाँ, चेंज क्या करेगा, DA। तो देखिए ये जो एरिया है, ये आपका एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चेंज कर जाएगा, तो आपका जो एरिया है वो सरफेस का चेंज करेगा, यानी DA आपका वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, एरिया का। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, देखिए D phi का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या होता है, फाई हो जाएगा,
इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आपका एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज Q है, और एट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जो कि डिस्टेंस कितना है यहाँ से r डिस्टेंस पे निकालना है। तो r डिस्टेंस पे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर होता है। और यहाँ आपका जो cos थीटा है, यहाँ cos 0 डिग्री लिख देंगे, और dA का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो a हो जाता है, dA का इंटीग्रेशन a हो जाएगा। अब फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इनटू, अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस हम लोग लेट किए थे, ये गॉसियन सरफेस आपका स्फेरिकल है, और स्फेयर का अगर रेडियस r है तो इसके लिए एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया जो होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस जो कि गॉसियन सरफेस है कैसा, स्फेरिकल है, तो इसके लिए एरिया की जगह पर 4 पाई r स्क्वायर लिख देंगे। अब 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बच गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ऊपर बचा है टोटल चार्ज रहेगा Q, और नीचे आपका है एप्सिलॉन नॉट। यही आपका गॉस लॉ कहता है कि टोटल चार्ज जो इनक्लोज होगा किसी सरफेस के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू इनक्लोज चार्ज होता है। ये आपका हो गया गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसको प्रूव कर दिया। तो ये आपका था गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ।